जो है वो मुख्तार अंसारी से तलब किए जा सकते हैं। तो 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है मुख्तार अंसारी और आज रिमांड का तीसरा दिन। आज भी कई सवालों की जो झड़ी है वो मुख्तार अंसारी के सामने यहां पर रहने वाली है। उस दौरान की तस्वीर जब बांदा जेल से प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, बेफिक्री जो है वो नजर आई थी, लेकिन जिस तरह से गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई तो बताया जा रहा है कि वो भावुक हो गया था। और आज रिमांड का तीसरा दिन है, क्या कुछ सवाल यहां पर रहेंगे, सबकी निगाहें हैं। तो प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी का आज तीसरा दिन। आज भी मुख्तार अंसारी से कई अहम मुद्दों को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो ईडी मुख्तार से बांदा जेल में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन के बारे में जानकारी जुटाएगी। पूर्वांचल के एक सांसद से परिवार के आर्थिक लेन देन के बारे में भी पूछताछ की जा सकती है। तो साथ ही ईडी प्रयागराज के अपने दफ्तर में मुख्तार अंसारी को रखकर उससे पूछताछ कर रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्तार अंसारी को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है। संवाददाता मनविंद्र का सीधा रुख कर लेते हैं। मनविंद्र, आज कस्टडी रिमांड का तीसरा दिन मुख्तार अंसारी को लेकर और आज भी कई सवालों की जड़ी मुख्तार अंसारी के सामने, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्तार अंसारी से 800 सवालों की सूची बनाई है ईडी ने, ये 800 सवाल 10 दिन में मुख्तार अंसारी से पूछे जाने हैं और तमाम ऐसे सवाल हैं जो ईडी आज पूछेगी। तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, पैसे के, बैंक का लेन देन है, पत्नी मुख्तार अंसारी की आफशा अंसारी, उनको लुकआउट नोटिस ईडी ने जारी किया है लेकिन वो लगातार फरार चल रही है। तो इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो जिनके इर्द गिर्द जो सवालों की सूची है वो मंडरा रही है। खासकर विकास कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, उसमें पैसे कहां से आए वो एक अहम सवाल है। जिस कंपनी को लेकर के ये पूरे मामले में एफआईआर भी हुई थी और एफसीआई का जो गोदाम एफसीआई को किराए पे दिया मुख्तार अंसारी ने, उसको लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जो बेटा अब्बास अंसारी है, साला शर्जील रजा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनसे जो सवाल पूछे गए उनके जवाब लेने हैं। तो लेकिन लगातार डिनायल मोड में मुख्तार अंसारी ज्यादातर सवालों का जवाब वो इस तरह से देता है कि 15 सालों से जेल में हूं, मुझे कुछ पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। लोगों ने पूछा कि आफशा अंसारी कहाँ है आपकी पत्नी, तो मुख्तार अंसारी का कहना है कि 15 साल से जेल में हूं, मुझे जानकारी नहीं, आपको पता हो तो आप बताइए। तो इस तरह से लगातार डिनायल मोड में है। विकास कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, जो तमाम सवाल हैं उस पर मुख्तार अंसारी बिल्कुल मनविंद्र, लेकिन आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन क्या कुछ सवाल रखे जा सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर पूछताछ हो सकती है मुख्तार अंसारी से तीसरे दिन? ये देखिए, प्रमुख रूप से जो एक बांदा जेल के मोबाइल की बात सामने आई थी उसको लेकर के आज ईडी की तैयारी है। इसके अलावा विकास कंस्ट्रक्शन में पैसा किसने लगाया, जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के भी मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ चल रही है और वो चूंकि जवाब नहीं मिल पा रहा तो तमाम चीजें रिपीटिशन में आती हैं। और इसके अलावा जो बेटे के जो विदेश दौरा था मुख्तार अंसारी का, दुबई मुख्तार अंसारी गया था, तो उस बारे में कल भी सवाल पूछा गया था, आज भी उसी के इर्द गिर्द तमाम सवाल होंगे कि दुबई क्यों गया था मुख्तार अंसारी और किन लोगों से मिला था। तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि मैं हज करने गया था, उसी दौरान दुबई में था। तो ईडी ने सवाल किया कि वहां किन लोगों से मिले थे, क्या बात हुई थी और क्या वहां से आने के बाद किस तरह से आपकी कंपनी में जो पैसे हैं वो अचानक उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा था। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आज भी ईडी जो है वो मुख्तार अंसारी से पूछेगी। उसके जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उसके बारे में जानकारी होगी, जो फंडिंग है उसके बारे में सवाल होंगे। तो सवालों का घेरा लगातार कसता जा रहा है और 800 सवालों की सूची है ईडी के पास। देखना ही होगा कि इसमें से कितने के जवाब जो है बिल्कुल 800 सवालों की एक बड़ी फहरिस्त है और समय बेहद कहीं ना कहीं कम कहा जा सकता है। मानवेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज रिमांड का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सवालों की जो झड़ी है वो मुख्तार अंसारी के सामने रहेगी। बढ़ेंगे आगे, कहते हैं ना कि आपके गुनाहों का हिसाब ऊपर नहीं बल्कि इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में, जमीन पर ही होता है। जिनके खौफ से कभी सूबा थर्राता था वो आज सीखचों के पार है और खुली हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को 26 साल पुराना